वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ बेस्ट रनिंग शूज़ रेकमेंड करने वाला हूँ जिसमें आप डेली 5 किलोमीटर्स के आसपास जो रनिंग है वो कर पाओगे। साथ ही में इन सभी शूज़ में आपको जो नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट है वो भी जो है वो मिल जाएगा। एंड इन सभी शूज़ को शॉर्टलिस्ट करते समय गाइस मैंने ये भी ध्यान रखा है कि अगर आपका बजट कम है तो कम बजट में आप कौन से जो शूज़ है वो ले सकते हो। साथ ही में अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा बजट में कौन सा बेटर शू आपको मिल सकता है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जो है वो पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे गाइज हम कम बजट से एंड धीरे धीरे जो है वो बजट बढ़ाते बढ़ाते देखेंगे कि कौन सा बेस्ट शू आपको जो है वो मिल सकता है। तो अगर आपका बजट गाइज 1500 या फिर उससे नीचे है एंड अगर आप डेली 5 किलोमीटर्स के आसपास रनिंग करना चाहते हो तो गाइज आप कैंपस की ये स्ट्राइडर रनिंग शूज़ फॉर मेन जो है वो बाय कर सकते हो। इसमें गाइज आपको मैक्स कुशनिंग मिल जाएगी, हाइपर बीट्स टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है जिससे आपको मिडसोल जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील जो है वो देगा। साथ ही में रनिंग करते टाइम गाइज यहाँ पे आपको जो एनर्जी रिटर्न वाला फील है वो भी इन शूज़ में जो है वो ज़रूर आएगा। एंड यहाँ पे स्टैकेट भी आपको ऑलमोस्ट हील पे 40 mm के आसपास जो है वो मिल जाती है। एंड ग्रिप में गाइज यहाँ पे आपको जो रबर का कवरेज है वो मिलता है जिससे अगर आप डेली रनिंग करते हो तो आपको ओवरऑल जो ग्रिप वगैरह है उसका भी ऐसा ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बट बजट कम है तो जितना ज़्यादा आप रनिंग करोगे उतनी जल्दी ये जो ग्रिप है वो घसने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। बट ओवरऑल डेली रनिंग के लिए जो शू है वो अच्छा रह सकता है। साथ ही में मेश की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आपका बजट कम है एंड एक अच्छा सा आप रिस्पॉन्सिव रनिंग शू बाय करना चाहते हो तो कैंपस के स्ट्राइडर के लिए आप जो है वो जा सकते हो। फिलहाल 1200 रुपीज़ का प्राइसिंग है जो कि मैं काफ़ी अच्छा बोलूँगा। साथ ही में यहाँ पे आपको UK 10 तक सारे जो साइजेस है वो भी जो है वो मिल जाएंगे, तो एक अच्छी डील है, इनके लिए आप ज़रूर जो है वो जा सकते हो। नेक्स्ट है गाइस फिर एक्शन के टर्बो 502 रनिंग शूज़ फॉर मैन। अब इन शूज़ को मैं काफ़ी बार रेकमेंड करता हूँ। ओवरऑल ये जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें भी आपको मैक्स कुशनिंग मिल जाती है, वैसे ही आपको रिस्पॉन्सिव जो मिड सोल है वो मिलता है। ग्रिप इनकी जो है वो अच्छी है, बट अगर आप इनमें लॉन्ग रनिंग करते हो या फिर डेली रोड रनिंग करते हो तो ग्रिप जल्दी जो है वो घिसने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज ये बजट रेंज में जो ग्रिप है वो अच्छी तो दी जाती है बट इसका मटेरियल ऐसा होता है कि जो जनरली वियर एंड टीयर हो जाता है, तो लॉन्ग टाइम अगर यूज़ करोगे तो थोड़ा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा। बाकी ओवरऑल ये जो शूज़ है वो अच्छे है, अपर में मैश की भी जो क्वालिटी है वो बढ़िया है एंड डेली रनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये जो है वो आपके लिए रह सकता है। बस इन दोनों शूज़ का गाइस थोड़ा वेट आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टैक हाइट वगैरह मिलती है जिसकी वजह से वेट आपका इन शूज़ का जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो मिल जाएगा। 300 से 330 ग्राम के आसपास जो वेट है वो जनरली इन शूज़ का जो है वो जाता है। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा साइज़ जो है वो बाय करते हो। इसका जो प्राइस है वो है 1500 के आसपास। आपको ये जो शूज़ है वो 1200-1300 रुपये में जो है वो सेल में मिल जाएंगे। अगर आपके पास कूपन कोड वगैरह तो आराम से 1300 के आसपास ये जो शूज़ है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे कल्ट के वर्सा डिफेंडर रनिंग शूज़ फॉर मेन। अब ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इनमें आपको जो ग्रिप का प्रॉब्लम है वो इतना जो है वो नहीं आएगा। इसकी जो ग्रिप का मटेरियल है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ये दोनों शूज़ जो मैंने आपको पहले जो है वो रिकमेंड किए थे। साथ ही में इन शूज़ में आपको अपर में ब्रीदिंग भी जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो अगर आप समर वगैरह में भी रनिंग करते हो तो स्वेटिंग का आपको ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। मैंने इनका डिटेल रिव्यू वीडियो भी जो है वो बनाया है, उसमें आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा ऊपर में हमें जो होल्स है वो देखने को मिलता है जिससे ईजिली जो एयर है वो पास हो जाती है। साथ ही में इन शूज़ का जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, तो वेट से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। लेसेस की भी क्वालिटी बढ़िया है, मिडसोल भी रिस्पॉन्सिव है, तो रनिंग करने में आपको इन शूज़ में जो है वो अच्छा खासा मज़ा आएगा। अब इन शूज़ का प्राइस जो है वो 2000 से 2500 के बीच में जो है वो रहता है। सेल के टाइम पे आपको ये शूज़ जो है वो 1999 के आसपास जो है वो मिल सकता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। साइजेस यहाँ पे आपको 8, 9, 10 के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। कल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको और एक्स्ट्रा साइजेस वगैरह भी जो है वो मिल सकता है, बट ये शूज़ हमेशा 2000 के आसपास आता है, तो 2000 में अगर ये मिलता है तो एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है ये शूज़ जो है वो रह सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस फिर एसिक्स के जॉल्ट 4 रनिंग शूज़ फॉर मेन। इनका भी डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने बनाया है, तो जाके आप वो देख सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको ग्रिप का ऐसा कोई प्रॉब्लम जो बाकी शूज़ में आता है वो आपको नहीं आएगा। यहाँ पे आपको अच्छी सी ग्रिप की जो लेयर है वो मिलती है। अपर में यहाँ पे आपको इंजीनियर्ड मैश मिल जाती है जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। फ्रंट में प्रोटेक्शन दिया हुआ है ताकि इजीली जो शूज़ है वो फटे ना। लुक वाइज भी ये जो शूज़ है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मिडसोल अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है जैसे कैंपस का स्ट्राइडर या फिर एक्शन टर्बो का है, बट थोड़ा फर्म आपको जो है वो मिलेगा। बट रनिंग करने में मज़ा आएगा आपको इन शूज़ में भी, एंड ये ड्यूरेबल शूज़ भी जो है वो रहेंगे, तो लॉन्ग टाइम आप इनका जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो एसिक्स की तरफ से एंट्री लेवल शूज़ है, तो अगर आपको एसिक्स ब्रांड का रनिंग शू चाहिए तो इसके लिए आप जो है वो जा सकते हो। इसमें भी आप डेली जो है वो 5 किलोमीटर्स के आसपास जो रनिंग है वो कर पाओगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रनिंग करते हो डेली एकदम, तो हो सकता है कि शूज़ आगे से फटने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। ये कंप्लेंट्स देखने को मिली थी, बट ओवरऑल स्टार्टिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा।
अगर आप सही से यूज़ करते हो तो फटने वगैरह के चांसेस भी जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो शूज़ है वो अच्छे हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे एडिडास के डर्मा एसएल रनिंग शूज़ फॉर मैन। इन शूज़ को भी मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ। ये भी एक अच्छा सा रनिंग शू है जिसमें आप डेली रनिंग भी कर पाओगे, साथ ही में इसका जो वेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है एंड अपर में आपको ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें भी आपको बढ़िया सी जो ग्रिप है वो मिल जाती है एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप, बढ़िया सा मिड सोल एंड फोम वगैरह जो है वो मिल जाता है। प्राइसिंग इनका 2,500 के आसपास है, एक्चुअल प्राइसिंग 6,500 के आसपास है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट इनके ऊपर जो है वो चलता रहता है। साथ ही में एक एंट्री लेवल ऐसे शूज़ है जिसमें आपको UK 11, UK 12 साइजिंग भी जो है वो मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक अच्छा सा बजट रेंज रनिंग शू ढूंढ रहे हो तो डर्मा एसएल एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा। इसके अलावा इस रेंज के आसपास नाइकी के रिवॉल्यूशन एंड फिर डाउन शिफ्टर की सीरीज़ भी आती है, बट वो जो है वो अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आई थिंक स्टॉक नहीं हो गया या फिर पता नहीं क्या रीजंस है, बट नाइकी के ज़्यादा जो शूज़ है वो स्टॉक आउट है या फिर दिख ही नहीं रहे हैं। अगर आएंगे तो वैसे मैं आपको जो है वो रिकमेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे एडिडास के डर्मा स्पीड। अब ये डर्मा एसएल से थोड़े ज़्यादा बेटर है बिकॉज इसमें आपको लाइट स्ट्राइक फोम जो है वो मिलता है, जो कि थोड़ा प्रीमियम रेंज में जो है वो एडिडास में आता है। ये आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील जो है वो देगा। साथ ही में इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू डर्मा एसएल। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो इसके लिए आप जा सकते हो। ये शूज़ आपको जो है वो 4,000 के आसपास जो है वो मिल जाएगा, बट ये थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डर्मा एसएल, इसका आप ध्यान रखना। बाकी इसमें भी आपको साइजिंग जो है वो सारी मिल जाएगी। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप जो है वो मिल जाती है। अपर की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है एंड ब्रीदिंग में भी आपको कभी भी इन शूज़ में जो है वो इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अब वेट कम होने के कारण गाइस जो अपर मैश है उसको जो है वो ब्रीदेबल तो बनाया है, बट उसकी थिकनेस आपको कम मिलेगी। तो अगर आप एकदम रफ एंड टफ यूज़ करते हो तो अपर जो है वो फटने वगैरह के चांसेस आ सकते हैं, बिकॉज ब्रीदिंग अच्छी करने के लिए थोड़ा मटेरियल जो है वो थिन यूज़ किया जाता है। तो अगर सही यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर एकदम ही रफ एंड टफ यूज़ करते हो तो फिर मैश फटने वगैरह के चांसेस जो है वो इसमें जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे नाइकी के विनफ्लो 10 रनिंग शूज़। अब इनका देखो यार, प्राइसिंग जब कम होगा तभी आप इन शूज़ को जो है वो लेना, बिकॉज इनका प्राइस कम होता रहता है। 4-4,500 या फिर उसके नीचे भी आपको ये जो शूज़ है वो मिल सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। इसमें आपको जूम एयर यूनिट जो है वो 4 फुट में मिल जाता है। फिर ओवरऑल इसका जो ग्रिप है वो जितने भी शूज़ अभी तक हमने देखे उसमें सबसे बेटर ग्रिप आपको इन शूज़ में मिल जाएगा। अपर जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल है एंड फटने वगैरह के भी चांसेस जो है वो जल्दी इन शूज़ में जो है वो नहीं आएंगे। बट प्राइस फिलहाल बहुत ज़्यादा है, कम प्राइस में ये शूज़ आराम से मिल जाते हैं। आप अलग अलग वेबसाइट चेक कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको अच्छी डील मिली तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेली रनिंग तो आप इसमें आराम से कर पाओगे, डेली यूज़ भी करना है वॉकिंग जिम में तो भी आप कर पाओगे। बहुत बढ़िया ये जो शू है वो आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट है फिर और थोड़ी प्रीमियम सीरीज़। इसमें है हमारे एसिक्स के जेल कलमनस 26 रनिंग शूज़ फॉर मैन। इसमें आपको FF ब्लास्ट प्लस का जो फोम है वो मिल जाएगा। साथ में प्योर जेल टेक्नोलॉजी भी इसमें जो है वो यूज़ की है, जो कि प्रीमियम एसिक्स के फोम है। तो ये यार मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल शू आपके लिए जो है वो रह सकता है। रनर्स नॉट इसमें मिल जाता है। ग्रिप की क्वालिटी जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। फुल कवरेज यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है। जैसे जॉर्ट में यहाँ पे आपको बस ऊपर एंड नीचे थोड़े पैचेस मिलते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कलमनस में पूरा फुल यहाँ पे जो कवरेज है वो दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिल जाएगी। मतलब ये शूज़ बहुत अच्छे है। अभी प्राइसिंग भी जो है वो काफ़ी डिसेंट सी जो है वो चल रही है। ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट है एंड सुपर कॉइन्स वगैरह यूज़ करके आप ये 5,000 के आसपास भी जो है वो ले सकते हो। तो ज़रूर इनके लिए आप जो है वो जा सकते हो। बस थोड़ा बजट अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो एक ऐसा शू आपके पास आ जाएगा जिसमें आप जब मैराथन वगैरह भागोगे या फिर कभी आपका कंपटीशन रहेगा तो तब आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो एंड इनका यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है एसिक्स के नोसा 16। इनका भी रिव्यू अभी मैंने जो है वो बनाया था। ये भी एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। लाइट वेट है, अगर आपको स्पीड रनिंग करना है तो काफ़ी बढ़िया ये जो शू है वो आपके लिए रह सकता है। बट प्राइसिंग का इशू है, यहाँ पे अभी 6,000 के आसपास मिल रहा है। ये 5,000 के नीचे अगर आपको मिलेंगे तभी आप इन शूज़ को लेना, नहीं तो दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो कलमनस आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें जो है वो देता है। यहाँ पे आपको FF ब्लास्ट प्लस प्योर जेल मिलता है एंड नोसा में आपको बस FF ब्लास्ट फोम जो है वो मिलता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, बट इसका प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है। तो जैसे ही प्राइस कम होगा तो इसके लिए आप जा सकते हो, नहीं तो अगर आपको 5,000 5,500 के आसपास बेस्ट लेना है तो फिर आप इसके लिए जो है वो जा सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फिर है यहाँ पे हमारे एसिक्स के निम्बस 26। ये भी एक बहुत ही बढ़िया शू है। यहाँ पे आपको मैक्स कुशनिंग मिल जाएगी। इसमें भी आपको FF ब्लास्ट और प्योर जेल टेक्नोलॉजी जो है वो मिल जाती है। ग्रिप की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। मैश आपको इंजीनियर्ड जो है वो मिल जाता है।
काफ़ी अच्छी ब्रीदिंग आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी, जिसमें भी आप मैराथॉन्स या फिर लॉन्ग रनिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। एक हल्का सा पुश आपको जो है वो आगे मिलता है। तो ये कुछ प्रीमियम रनिंग शूज़ है जिनके लिए आप जा सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होगा तो अगर 5,000 के आसपास है तो जेल कॉलमनस के लिए जा सकते हो, एंड फिर थोड़ा और ज़्यादा है तो निम्बस भी ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो हो सकता है। तो ये थे गाइस कुछ शूज़ जो कि मैंने आपको रेकमेंड किए हैं, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से शूज़ लेना चाहिए। तो बजट आपका कम है तो ये स्टार्टिंग के 3 शूज़ आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। जॉल्ट भी अच्छा ऑप्शन है, इसका भी प्राइस जो है वो 2,000 के आसपास रहता है। फिर 2 से 3,000 में आप एडिडास के डर्मा एसएल या फिर डर्मा स्पीड के लिए जो है वो जा सकते हो। फिर थोड़ा और बजट ज़्यादा होता है तो नाइकी के विनफ्लो या फिर एसिक्स के जेल, नोसा एंड निम्बस के लिए आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। जहाँ पे भी बेस्ट डील मिलती है उनके लिए आप जा सकते हो। सारे जो शूज़ है वो बहुत अच्छे हैं एंड रनिंग करने में आपको इन सभी शूज़ में जो है वो मज़ा आएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा और कौन से शूज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में बता देना। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।